ઇત્તિહાદુલ મુસ્લિમીન એ હિન્દ સંસ્થા દ્વારા ભારતની આઝાદીમાં મુસ્લિમોના યોગદાન વિશે માહિતી અને સ્વૈચ્છિક સામાજિક સંસ્થાઓ જે આરોગ્ય એજ્યુકેશન ઉપર કામ કરી રહી છે તેમનો અભિવાદન સમારોહ યોજાયો। नमस्कार दर्शक मित्रों, हाल अंजार खाते मुस्लिम समाज द्वारा खास कर इत्तेहादुल मुस्लिम ट्रस्ट ने एक संस्था है तेना द्वारा जश्न आज़ादी कार्यक्रम राखवामां जेनी अंदर मुंद्रा अपने गुजरातना एक मुस्लिम धारासभ्य इमरानभाई खेड़ावाला पूर्व धारासभ्य अने बहु मोटा मोटा मेहमानों पण आव्या हता। जेमने बहु सारू उद्बोधन पण आप्युं कि आज़ादी में मुस्लिम समाजनुं केटलुं प्रभुत्व हतुं, मुस्लिम समाजे केटलुं खून रेड्युं छे अने स्वतंत्र सेनानीओने थोड़ाक आ मंच पर आज याद करवा त्यारे रफीकभाई आ कार्यक्रममां केवो प्रतिसाद मळ्यो अने आ कार्यक्रम पछी केवी असर थशे कच्छमां? खास करीने आजे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंद ट्रस्ट द्वारा भारतीय देशनी आज़ादीना उजवणी संदर्भे आजनो कार्यक्रमनो अमे आयोजन कर्युं छे, जेमां खतीबे हिंद अने सलीम बापुए आ देशनी आज़ादी माटे जे मुस्लिमोए पोतानुं बलिदान आप्युं छे एना विषे विस्तृत माहिती आपी अने साथे साथे वर्तमान समयमां मुस्लिमोए कई रीते पोतानुं जीवन निर्वाह करवुं एना विषे पण खूब विस्तृत माहिती आपी। अने आजे अमे 48 जेटली मुस्लिम कच्छनी तंजीमों है जे शिक्षण और आरोग्य क्षेत्रे काम कर रही है एनु पण अमे बहुमान कर्युं। अने आजना कार्यक्रम थी समाजनी अंदर जे कार्यों करवा जोईए कि कई रीते मुसलमानों आगळनो जे जीवन है कई रीते वीतवुं जोईए अने केवा कार्यों करवा जोईए एनो खूब ज सारो प्रतिसाद मळशे अने जीवन लोकोना जीवन में एमना विचारों में बदलाव आवशे अने एनुं अनुकरण थशे एवी अमने चोक्कस आशा छे। ने आजना कार्यक्रम में जे पण संस्थाओनुं बहुमान कर्युं छे तो एमने पण आगळ काम करवा माटे प्रेरणा मळशे एवी अमने आशा छे। आप जोई शको छो कि आ मंच पर कच्छना तमाम मुस्लिम समाजों आज एक ज मंच पर बताया और कहे छे कि मत पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी तो पहचान ही हिंदुस्तानी है। ये नारो आ मंच पर लाग्यो और आज एक अलग रंग देखायो और खूब सारू वक्तव्य आप्युं। मारी साथे कासमभाई खलीफा, हूँ सिराज मलिक। आज जो कच्छ में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम जश्न आज़ादी का जो रखा गया, उस कार्यक्रम के अंदर हमने देखा कि कितने हज़ारों उलमा इकराम और मुस्लिम समाज की जो कुर्बानी है कि जिसको हम सोच रहे कि संकुचित विचारधारा के तहत छुपाया जा रहा है, लेकिन आज जिस ढंग से जिस तरीके से मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब ने और जो दूसरे वक्ता हैं उन्होंने जो बात को रखा तो इससे पता चलता है कि इस हिंदुस्तान की जो आज़ादी है उस कुर्बानी के अंदर मुस्लिम समाज का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कंधे से कंधा मिला के हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाज ने अपनी शहादतें देते हुए, अपनी कुर्बानी देते हुए इस देश को आज़ाद कराया है। और आज मैं मानता हूँ कि देश के अंदर भी इस जो आज़ादी जो इस मिली है वो आज़ादी इस देश की बरकरार रहे, देश का संविधान बरकरार रहे, देश का एकता और भाईचारा बरकरार रहे। आज उसी बात पर जो देखो आप तो फोकस पूरा का पूरा इस पर किया गया है। और हमें उम्मीद है कि जितनी भी फासिस्ट ताकतें हैं वो चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हमारे बड़ों ने यहाँ पे कुर्बानी दी है इंशाल्लाह उनका खून रायगा नहीं जाएगा। और ये जो बात है आज नहीं तो कल तभी लोगों की समझ में आएगी और नफ़रत की हार होगी और मोहब्बत की जीत होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ आज के प्रोग्राम में आया हूँ इत्तेहादी मुस्लिमीन की जानिब से रखे गए आज के जश्न आज़ादी के मौके पे। आज हमें आने का मौका मिला, मैं मेरे साथी एक्स MLA गयासुद्दीन शेख साहब और ख़ास करके आज जो यहाँ मौजूद थे ऐसे आज़मी साहब के जिनके राज्यसभा में लोकसभा के अंदर काफ़ी एक ज़माने में उनकी बात रखते थे और वो बात सरकार के अंदर भी वो बात को उठाया जाता था। ऐसे वक्त के अंदर आज हालात के देश के जिस तरह के हालात हैं, ये हालात को ख़ास सब लोग देखते हैं कि आज नफ़रत का जो जिस तरह से पौधे नफ़रत के पौधे लगाए जाते हैं उसके सामने मोहब्बत का पैगाम लेके हम आए कि काश हमारे मुल्क में ऐसी फ़िज़ा बने, काश हमारे मुल्क में ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। आज हम ऐसा जो देश देखना चाहते हैं जो हमारे
पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें आज़ादी दिलाई थी, वो आज़ादी को आज जो जिन लोग शहीद हुए थे, आज वो शहीदों को याद करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे तत्व हैं जो हिंदुस्तान को बांटने का काम करते हैं, हिंदुस्तान को जलाने का काम करते हैं। तो हमारा यही पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। और गंगा जमनी तहज़ीब है हमारी कि तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम समाज के लोग हम मजबूती से करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा गुजरात तरक्की करेगा और हम महासत्ता बनेंगे। ऐसी आज के दिन मैं तमाम लोगों को यही ऐलान करता हूँ। और ख़ास करके आप कच्छ में आए हो, कच्छ वासियों को क्या मैसेज दोगे? बस मैं कच्छ वासियों को ये मैसेज दूंगा कि बहुत मेहनतू लोग हैं, यहाँ के बहुत मेहनतू लोग हैं। जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ कि कच्छ के अंदर जहाँ कुछ भी होता है, यहाँ कच्छ ने तो जो भूकंप देखा है, भूकंप के अंदर जो देखा है, जो पूरा कच्छ ख़त्म हो गया था, ये कच्छवासियों ने पूरे अक्खे कच्छ को नया खड़ा कर दिया। आज वो ताकत है इन लोगों के अंदर। आज समझो, आज बिज़नेस से लगाकर हर चीज़ के अंदर आज अच्छे बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, मदरसे हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल हैं, जिनके बड़े बिज़नेस है वो अल्लाह ने उनको दिल भी बहुत बड़े दिए हैं और खिदमत का काम भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से तमाम लोग इसको खिदमत करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं तमाम फिर एक मरतबा तो कच्छ के तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज ख़ास आज जो प्रोग्राम के अंदर जो हमको जुम्मा भाई राइमा ने बुलाया था और उनके दावत को हम कबूल करके आए, उनकी पूरी टीम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। जश्न आज़ादी का मतलब है एक बनो नेक बनो। जश्न आज़ादी का मतलब है एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। जश्न आज़ादी तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद होने और आपस में मोहब्बत करने का पैगाम देता है। आज़ादी का जश्न उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक दिलों से कुदूरत और नफ़रतों का ख़ात्मा न हो जाए और दिलों में मोहब्बतों के चिराग न जल जाएं। इसलिए कि आज़ादी जो हासिल की गई थी, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना आसान काम नहीं था। लड़ाओ और हुकूमत करो, ये उनकी पॉलिसी थी और इस पॉलिसी पे उन्होंने 100 साल तक हमारे मुल्क को ग़ुलाम बना के रखा। हमारे बुज़ुर्गों ने उनकी मुसल्लत करदा ग़ुलामी को आज़ादी में तब्दील करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को मुत्तहिद किया। हिंदू का हा उधर से निकाला, मुस्लिम का माँ इधर से निकाला, दोनों को मिलाकर हम बनाया। हम लड़कर जुल्म के ख़िलाफ़ और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ हम लड़े, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज हिंदुस्तान की आज़ादी पर फिर ग़ुलामी के बादल छाए हुए हैं। सफ़ेद अंग्रेज़ चले गए, काली औलादें पैदा करके गए। ये काली औलादें भी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पे अमल कर रही हैं। तो जो काम अंग्रेज़ करके गए थे और उन्होंने इस मुल्क को ग़ुलाम बनाया, वही काम आज अंग्रेज़ों की काली औलादें करके बहुत बड़े हिंदुस्तानी अवाम को ग़ुलाम बनाने की ज़ंजीरों में कसना चाहते हैं। इसलिए हमें जितनी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी गई थी, उससे ज़्यादा हमें आज़ादी की हिफाजत के लिए कुर्बानी देनी होगी। और उस दिन सही मानों में मुल्क आज़ाद कहलाने के काबिल होगा जिस दिन इस मुल्क से नफ़रत का ख़ात्मा हो जाएगा और मोहब्बत का दिया हर घर में जलेगा। ये है जश्न आज़ादी का मतलब। और अगर जश्न आज़ादी खून चुका माहौल में मनाई जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम आज़ादी को मजरूह करके और आज़ादी को ज़ख्मी करके जश्न मना रहे हैं। जब हमारे आज़ाद मुल्क में बच्चे यतीम बना दिए जाएं, औरतों का रेप होने लगे, मर्दों को फुटबॉल की तरह उछाल दिया जाए, हकदारों का हक मारा जाए, रिश्वत और बदउनवानी अपने शबाब पे हो, तो आखिर हम जश्न आज़ादी को किस तरह मनाएं? जश्न आज़ादी उसी वक्त मुकम्मल तौर पे मनाई जा सकती है जब हिंदुस्तान का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर आदमी अपने मज़हब के मामले में आज़ाद हो, अपने खान पीन के मामले में आज़ाद हो, अपने रहन सहन के मामले में आज़ाद हो। ये आज़ादी हमारे मुल्क में कुछ दिनों तक बरकरार रही, मगर इधर 10 साल से हमारी इस आज़ादी को ग़ुलामी में तब्दील किया जा रहा है। इसलिए हम ऐसी ग़ुलामी वाली आज़ादी को कबूल नहीं करते। हम उस आज़ादी के ख्वाहिशमंद हैं जो आज़ादी 1947 में हमारे बुज़ुर्गों ने 15 अगस्त को दी थी। आज वो आज़ादी ख़ुद ग़ुलामी के शिकंजे में कस दी गई है और अरबाबाने हुकूमत ने कस दिया है। अब मुल्क का संविधान हटाने की बातें हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस संविधान की बुनियाद पर हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, उसी संविधान को ग़ुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम हिंदुस्तानियों का
फ़र्ज़ बनता है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के सूत्र में बंध कर इस मुल्क के हकीकी मानों में आज़ादी का जश्न मनाने की जद्दोजहद करें। ઘર લગ્ન માટે તૈયાર છે, બસ તારા આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો છું. નવું ફર્નિચર, નવો પેન્ટ, નવું ટીવી, નવું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન, નવો કેબલ. કેબલ? 1 કલાક સુધી દળશું. હા. ખૂબ જ સરળ પરિવાર છે. તેમની પાસે હાઈ સ્પીડ બ્રોડબેન્ડ પણ નથી. મારા ફેવરિટ શોઝ વગર હું મનોરંજન કેવી રીતે કરીશ? પછી પુત્રની મિલકત દાદીએ પોપટને આપી દીધી. જ્યારે આ છે તો બીજા કંઈની શું જરૂરત? જ્યારે આ છે તો બીજા કંઈની શું જરૂરત છે? GTPL ઓફર કરે છે HD પિક્ચર ક્વોલિટી, ખરેખર અમર્યાદિત હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ અને GTPL ની 24/7 ગ્રાહક સપોર્ટ. આ તે જમાનાનું નહીં, આ જમાનાનું કનેક્શન છે. કાલે લગન કરી લઈએ. હમણાં જ કરી લઈએ.